सबको अब स्टार्ट करते हैं। तो अब आज हम लोगों को पढ़ना है कि हिस्टेक्टोमी कैसे किया जाएगा, है ना। मेनली प्रोसीजर कैसे किया जाएगा। ओके। तो हिस्टेक्टोमी के लिए जो मैंने एनेस्थेसिया का तो बता ही दिया था, स्पाइनल एनेस्थेसिया कैसे किया जाता है वो इससे पहले हिस्टेरोस्कोपी में ही बता दिया था। तो उसको दोबारा बताने की जरूरत है क्या स्पाइनल एनेस्थेसिया को? नहीं सर, क्लियर है। अब डायरेक्टली हम लोग हिस्टेक्टोमी पे चलेंगे। हिस्टेक्टोमी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हिस्टेक्टोमी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? मरीज को जब एनेस्थेसिया दे दिया गया है, मरीज को सीधा सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे। अपना लेटाने के बाद उसका एरिया पेपेशन करेंगे। एरिया पेपेशन से मुराद ये है कि वही 3 स्टेप: वॉशिंग, पेंटिंग एंड स्टेरलाइजिंग। वॉश, पेंट एंड स्टेरलाइज। वॉश किससे करेंगे? वॉश किससे करेंगे? सेवलॉन स्पिरिट से। वॉश स्पिरिट से करेंगे। वॉश स्पिरिट से करेंगे। सेवलॉन से वॉश करेंगे। पेंट किससे करेंगे? पेंट किससे करेंगे? बेटाडीन से। बेटाडीन से। बेटाडीन किससे करेंगे? स्टेरलाइज किससे करेंगे? स्पिरिट से। स्पिरिट स्पिरिट से। तो पहले हम क्या करेंगे? वॉशिंग, फिर पेंटिंग, फिर स्टेरलाइजेशन करेंगे। वॉशिंग विद द हेल्प ऑफ बेटाडीन, पेंटिंग विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग विद द हेल्प ऑफ सेवलॉन, washing with the help of Savlon, painting with the help of betadine, and sterilization with the help of spirit। ये करने के बाद हम अलग अलग ड्रॉ शीट डालेंगे ताकि बॉडी को कवर करें। पहला ड्रॉ शीट जो डालेंगे वो अप टू द अम्बलाइकस, ऊपर से अम्बलाइकस तक का एक ड्रॉ शीट डालेंगे पूरा। ऊपर से अम्बलाइकस तक का एक ड्रॉ शीट डालेंगे पूरा, उससे बॉडी को कवर करेंगे। दूसरा ड्रॉ शीट हम लोअर पेल्विक से, चूंकि हम एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी करने जा रहे हैं, तो लोअर पेल्विक से नीचे लेग्स की तरफ पूरा जो है हम कवर करेंगे। पूरे लेग को, इंटायर लेग को भी कवर करेंगे ड्रॉ शीट से। और तीसरा कट शीट डालेंगे। कट शीट जैसा कि मैंने बताया था इससे पहले, एक छोटा सा, एक ड्रॉ शीट में छोटा सा होल बना हुआ होता है, वो होल वाला कट शीट, ये हमारा अम्बलाइकल रीजन से लेके और लोअर पेल्विक एरिया तक के लिए हम एक कट शीट डालेंगे। इसके बाद हम इंसिजन लेंगे। इंसिजन 2 तरह का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है और ट्रांसवर्स हो सकता है। यानी कि अगर हम इससे लेते हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड इंसिजन लेते हैं, तो एपिगैस्ट्रियम से 1.5 इंच, एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, सॉरी, अम्बलाइकल से 1.5 इंच नीचे से इंसिजन शुरू करते हैं और सुप्रा प्यूबिक एरिया तक इंसिजन लेते हैं, या इवन उससे थोड़ा सा सुप्रा करते हैं। प्यूबिक एरिया, पूरा प्यूबिक एरिया तक इंसिजन लेते हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन ले रहे हैं, सुपेरियर टू इंफीरियर ले रहे हैं, तो एब्डोमेन को ओपन करने के लिए हम इससे अम्बलाइकस से 1.5 इंच नीचे से इंसिजन शुरू करेंगे और पूरा इंटायर प्यूबिक एरिया को ओपन करेंगे। वहीं अगर हम ये करेंगे, ट्रांसवर्स इंसिजन लेंगे, तो डिफरेंट टेक्निक की वजह से साइज में डिफर हो सकता है, लेकिन ये इंसिजन हम सुप्रा प्यूबिक एरिया पे लेंगे
जो बायलैटरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बायलैटरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मींस कि मिड लाइन जो है हमारा, मिड लाइन से अगर 2 सेंटीमीटर राइट लैटरल लिए हैं तो 2 ही सेंटीमीटर हम लेफ्ट लैटरल भी लेंगे। 2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मिड लाइन से दोनों साइड। साइज ऑफ इंसिजन वो अमूमनतः 4 to 5 इंचेस का इंसिजन लिया जाता है। अमूमनतः 4 to 5 इंच का इंसिजन लिया जाता है। अब जब ये इंसिजन लिया तो सबसे पहले हमने ये साथ साथ लिखते ही चलो, साथ साथ लिखते ही चलो, क्योंकि एक्चुअल में पूरा के पूरा मैं इस पे बताऊंगा, टर्मिनोलॉजी के साथ बताऊंगा तो बहुत हद तक समझ में नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ मैं जो जो स्टेप है उसको मैं टर्म में बताऊंगा, यानी बाकी पूरा जो है मैं उर्दू में लिखा देता हूँ। ठीक है, मुस्तमन। एक मिनट। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, अल्लाह के काम कही ना। वही दिक्कत कर दिया ना वो। हम्म 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 हम्म। हाँ, इवनिंग से देना है, इवनिंग से देना है, कोई बात नहीं, इवनिंग से मॉक्सी भी देना है। हाँ हाँ, मॉक्सी भी 625। हाँ, आगाह गिल करवाना, एक सीबीसी करवा लीजिए ना, सीबीसी और सीआरपी। सीआरपी इन्फेक्शन के लिए ही है। ठीक, ओके। हाँ, तो अब जो है एब्डोमेन हमने ओपन किया, दोनों में से कोई भी इंसिजन ले सकते हैं। एब्डोमेन ओपन करने के लिए सबसे पहला हमने स्किन लिया, स्किन के बाद हम सबक्यूटेनियस फैट कट किया उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने ये किया। उसके बाद जो है रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस को सेपरेट करेंगे, चाहे हम लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लिए हैं मिड लाइन पे वो, या फिर हमने ट्रांसवर्स इंसिजन लिया है वो, दोनों कंडीशन में रेक्टस एब्डोमिनस को लॉन्गिट्यूडनल ही सेपरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको पूरा ब्लेड से काटेंगे या सीजर से काटेंगे, ब्लेड या सीजर का ये नहीं करना है, बल्कि इसको जो है हमें लॉन्गिट्यूडनल सेपरेट करना है रेक्टस एब्डोमिनस को। रेक्टस एब्डोमिनस को सेपरेट करेंगे, उसके बाद हमें दिखेगा पेरिटोनियम, पेरिटोनियम दिखेगा। पेरिटोनियम को हल्का थोड़ा थोड़ा करके सीजर से इंसिजन लेना है, पेरिटोनियम को थोड़ा थोड़ा करके सीजर से इंसिजन लेना है। ये तबारक हुसैन कौन है? हेलो, अरे सर, तबारक हुसैन कौन है? तबारक हुसैन, हाँ, तबारक नो आइडिया हुसैन, सर। तबारक हुसैन। हाँ, कोई सर इसमें तो बारक हुसैन है सर। अच्छा, हाँ, पता नहीं कौन है। यस सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बैच कौन सा है? 2015 2015। जी। आपका तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, जो अटेंडेंस सीट है उसमें मेरे पास, यानी रजिस्टर जो मिला हुआ नहीं है। नहीं सर, अटेंडेंस सीट सर हम तो रेगुलर कर रहे हैं।
रोल नंबर 20 है सर, 20। रोल 20 है। किस कॉलेज से? इसी बी कॉलेज से? हमको नहीं ऐसा, हम इसमें देखे लिस्ट में नाम नहीं रिमूव कर दिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है। ठीक है, क्योंकि खामखा कोई आउटसाइडर कैसे आ जाएगा। तुम लोगों में से कोई लिंक को शेयर कर देते हो क्या? नहीं सर, ना तो ऐसे शेयर किया किसी को नहीं, हो सकता है दूसरा कोई किया हो। अपने कॉलेज में, अपने क्लास में इस तरह का नाम का कोई है भी नहीं। वही ना, हम खुद देख के चौंक गए ना। हम भी तो अभी ध्यान नहीं दिए, आप बोले तो हम ध्यान दे दो, लेट से ज्वाइन किया था। तो एब्डोमिनल रेक्टस को ये किया, उसके बाद जो है हमने ये किया इंसिजन लिया पेरिटोनियम का। जब पेरिटोनियम को ओपन कर लिया हमने, तब क्या करना है हमको? यूट्रस को ड्राउन करना है, यूट्रस को आउटवर्ड ड्राउन करना है, यूट्रस का फंडस पकड़ के आउटवर्ड ड्राउन करना है। और यूट्रस आउटवर्ड ड्राउन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले गट और ओमेंटम को साइड करना होगा। तो गट और ओमेंटम को साइड करने के लिए दो चीजें करेंगे। पहली चीज क्या करेंगे कि वहां पे हम लगाएंगे जो हमारा गॉज टॉवेल होता है, जिसको टेट्रा के नाम से भी जाना जाता है। गॉज टॉवेल होता है जिसको टेट्रा के नाम से भी जाना जाता है। गॉज टॉवेल होता है जिसको टेट्रा के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर नीचे दोनों साइड से हम टॉवेल को प्रेस कर इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करके अंदर डालेंगे ताकि गट और ओमेंटम जो है पीछे ही रहे। हमें प्रोसीजर के दौरान एक तो नहीं आवे, ताकि उसमें इंसिजन लगने के चांसेस हो जाते हैं। चूंकि ये जो है हमारा काफी स्मूथ होता है, इंटेस्टाइन गट जो है वो काफी स्मूथ होता है और उसमें मूवमेंट की वजह से इधर उधर आता रहता है। तो अगर हम उसको साइड नहीं करेंगे, नतीजा क्या होगा कि यूट्रस के आसपास में आके आ जाएगा, तो ब्लेड इंसिजन देते समय उसमें भी कट लग सकता है, या स्विचिंग करते समय उसमें भी परफोरेशन हो सकता है। तो गॉज टॉवेल यानी टेट्रा से उसको गट और ओमेंटम को पैक कर देंगे। गट और ओमेंटम को पैक करने के बाद हम क्या करेंगे कि डोएन रिटेक्टर कहते हैं किसी चीज को खींचने वाले को। तो डोएन रिटेक्टर पुट करेंगे। डोएन रिटेक्टर जो है वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस तरह का एक शेप होता है और उसके साथ हैंडल बना हुआ होता है। उसको डालेंगे और डाल के दोनों ऊपर नीचे या दाएं बाएं जिस तरह का आपने इंसिजन लिया है उससे हम डोएन रिटेक्टर से डाल के उस टॉवेल के जरिए गट को भी ये कर देंगे। इससे हमें विजुअलाइजेशन स्पेस अच्छा मिल जाएगा। इससे हमें विजुअलाइजेशन स्पेस अच्छा मिल जाएगा। और डोएन रिटेक्टर को डाल के हम स्प्रेड करेंगे, थोड़ा सा खींच के फैलाएंगे, स्पेस बनाएंगे। स्पेस बनाने के बाद पेल्विक ऑर्गन पूरी तौर पे क्लियर दिखने लगेगा। पेल्विक ऑर्गन जब क्लियर दिखने लगेगा तो हम उसमें ये करेंगे कि फंडस ऑफ यूट्रस को पकड़ेंगे, उससे कैसे कनेक्टेड है ये हमारा फ्लोपियन ट्यूब, उसको देखेंगे। फ्लोपियन ट्यूब कहाँ से कैसे कनेक्टेड है दोनों साइड का, वो देखेंगे। और फिर ओवरी का भी कंडीशन देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी डिसीजन एट ए टाइम लेना पड़ता है कि हमें साथ में ओवरेक्टोमी तो नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए ओवरी का भी स्टेटस हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद क्या कहते हैं कि क्लैंप करते हैं। यूट्राइन आर्टरी से अगर हमको ओवरी नहीं निकालना है या फ्लोपियन ट्यूब नहीं निकालना है, वैसी सूरत में हम यूट्राइन आर्टरी के जरिए फ्लोपियन ट्यूब के
जड़ में क्लैंप करते हैं। एक मिनट, क्या करना है सर? एक मिनट, एक मिनट, एक फोन आ रहा है, एक मिनट रुको। हेलो, बोलो तो। अच्छा, तुम एसयूएल से तुम संसिया से हो, तो तुम लोग का तो लेक्चर कब का खत्म हो गया? 9:15 पे ही खत्म हो गया। तुम 10 बजे अभी मैं टीटीसीएच करेगा, तुम टीटीसीएच में कैसे आए? तुम्हारा टाइम 8 o'clock से है ना मैं लेक्चर का। आपको ये तो टीटीसीएच का लेक्चर चल रहा है कि जिस तरह से तुम्हारे बैच में कोई एंट्री कर जाएगा तो तुमको प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे उन लोग के बैच में तुम एंट्री करोगे तो उन लोग को प्रॉब्लम हो सकता है ना। ठीक, तो जब ठीक, ओके, हाँ, तो यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन क्लैंप के जरिए एक फॉर्सेप होता है जिसको यूट्राइन क्लैंप के नाम से जाना जाता है, या यूट्राइन फॉर्सेप के, यूट्राइन आर्टरी फॉर्सेप के नाम से जाना जाता है। लंबा सा एक क्लैंप होता है, उसको यूट्राइन क्लैंप के नाम से या यूट्राइन आर्टरी क्लैंप के नाम से जाना जाता है। वो फ्लोपियन ट्यूब का जो इंड यूट्रस से जुड़ा हुआ है, उस इंड पे उसको स्टैंप करते हैं, यानी लगाते हैं। उस इंड पे दोनों साइड उसको लगाते हैं। लगाने के बाद क्या कहते हैं कि हम एक साइड में दो लगाएंगे, एक साइड में दो लगाएंगे, एक इधर से एक इधर से, दोनों साइड से लगाएंगे। एक यूट्रस के फंडस साइड से, दूसरा ये जो है फ्लोपियन ट्यूब साइड से, और ये दोनों साइड में दो लगेगा, दोनों साइड में दो लगेगा। जब ये लगा देते हैं तो पहले हम क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं फ्लोपियन ट्यूब साइड से, पहले हम क्लोज करते हैं थ्रेड से बांधते हैं या स्विचरिंग करते हैं। वो थ्रेड कौन सा होता है हमारा? वो थ्रेड होता है ये कैटगेट होता है, या फिर विक्रील होता है। विक्रील है तो विक्रील 0 नंबर लेते हैं, विक्रील 0 नंबर। ये अलग अलग टाइप का थ्रेड है। ओके, ये अलग अलग टाइप का थ्रेड धागा है। तो वो एक विक्रील होता है, तो विक्रील अगर लेते हैं तो वो 0 नंबर लेते हैं। और अगर क्रोमिक कैटगट लेते हैं, अगर क्रोमिक कैटगट लेते हैं तो वो 1 नंबर लेते हैं, नंबर 1। विक्रील 0 नंबर, वो नंबर बेसिकली उसके थिकनिंग के ऊपर दिया गया है। तो विक्रील 0 नंबर या क्रोमिक कैटगट 1 नंबर लेते हैं। और लेने के बाद पहले तो क्लोजर करते हैं फ्लोपियन ट्यूब साइड को, पहले क्लोजर करते हैं फ्लोपियन ट्यूब साइड को, फिर क्लोजर करते हैं यूट्रस की साइड से। ये इंसिजनल बाइट लेके जैसे स्टिच करते हैं ना, वो स्टिचिंग बाइट लेके यूट्रस साइड को भी पूरी तौर पे क्लोज करते हैं। जहां तक हमने यूट्राइन आर्टरी लगाया है वहां तक को हम पूरी तौर पे क्लैंप ये क्लोज करते हैं, स्विचिंग के जरिए क्लोज करते हैं। जब ये दोनों साइड से पूरी तौर पे क्लोज हो जाता है तो फिर दोनों साइड से मुराद ये है अभी एक ही साइड का, दोनों स्टंप के साइड से, एक ही साइड का दोनों जो यूट्राइन आर्टरी क्लैंप किया है, एक फंडस ऑफ द यूट्रस के साइड, दूसरा फ्लोपियन ट्यूब का। तो इसको हम स्विचिंग के जरिए पूरा क्लोज करते हैं। जब ये दोनों क्लोज हो जाता है, जब ये दोनों क्लोज हो जाता है तो दोनों फॉर्सेप के बीच से कट करते हैं। कहाँ तक कट करेंगे? उतना ही पार्ट कट करेंगे जहां तक हमने क्लैंप कर रखा है। जहां तक हमने क्लैंप कर रखा है उतना ही दूर तक, इवन उससे थोड़ा सा ऊपर तक
क्लैंप के ऊपर तक ही जो है करेंगे, ताकि अगर इक्वली तो नीचे वाला ब्लीडिंग शुरू हो सकता है, इसलिए फिर क्लैंप करते हैं। क्लैंप करने के बाद ये कट करने के बाद सर हेलो हाँ सर, ये क्लोज पहले यूट्रस को क्लोज करने के बाद कट लगाते हैं, सुचरिंग कर रहे हैं। स्टिचिंग करने के बाद, इसलिए कि अभी पूरी तौर पे तो यूट्रस हमारा कनेक्टेड है ना, तो इनिशियल जो ये तो जी। फर्स्ट स्टेप कटिंग का है, तो दूसरे साइड का ब्लड रश करेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे, स्विचिंग नहीं करेंगे, तो दूसरे साइड का जो ये होगा तो वो क्या होगा, सीधे सीधी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा ना। जी सपोज करो इस साइड से तो कनेक्टेड है, जी पूरे बॉडी में पूरे यूट्रस में जो है सर्कुलेशन एक ही जगह से थोड़े है, तो अगर हम क्लैंप नहीं किए, स्विचिंग नहीं किए, तो फिर क्या होगा कि ब्लीडिंग नहीं होगा। खोलेंगे आर्टरी फॉसेप, तो जो यूट्राइन फॉसेप क्लैंप किए हुए हैं उसको खोलेंगे तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा ना। अच्छा, तो इसलिए सर यूट्राइन और फेलोपियन ट्यूब दोनों को एक ही साथ बांध सकते हैं। क्या बोला मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जब एक साइड में एक पेयर क्लैंप, यानी 2 क्लैंप लगाते हैं, एक जो है हमारा क्लैंप होगा इसकी तरफ, किसकी तरफ, फ्लोपियन ट्यूब की तरफ, जो इंड ऑफ फ्लोपियन ट्यूब है, जहाँ जो जिस पार्ट पे इससे जुड़ रहा है, फंडस ऑफ यूट्रस से जुड़ रहा है। दूसरा फंडस ऑफ यूट्रस की साइड से 2 क्लैंप के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत वाइड स्पेस में लगाते हैं, बहुत कम स्पेस के बीच में लगाते हैं, और दोनों साइड में क्लैंप लगा के पहले दोनों साइड में स्विचिंग करते हैं। स्विचिंग के लिए जो थ्रेड यूज करते हैं वो बेक्रिल 0 नंबर या फिर क्रोमिक कैटगेट 1 नंबर। जब स्विचिंग कर देते हैं तो जहां तक क्लैंप किया हुआ है, स्विचिंग किया हुआ है हमारा, उससे थोड़ा सा अपर पार्ट तक ही कट करते हैं। कट करने के बाद इधर फ्लोपियन ट्यूब हमारा अलग हो गया, ओवरी अलग हो गया। दूसरा जो है, फिर ये जो क्लैंप जहां से हमने फंडस ऑफ यूट्रस को ये किया है, क्लैंप स्विचिंग किया जहां तक, फिर उसको खोल के आगे तक ले जाते हैं, यानी इनवर्ड डाउनवर्ड ले जाते हैं, फंडस ऑफ यूट्रस सर्विक्स की तरफ डाउनवर्ड उस क्लैंप को ले जाते हैं। उस क्लैंप को फिर डाउनवर्ड ले जाते हैं। ठीक सेम प्रोसीजर पहले जो प्रोसीजर पहला क्लैंपिंग पे किए हैं, सेम प्रोसीजर हम अनदर साइड भी करते हैं। सेम प्रोसीजर अनदर साइड भी करते हैं। अनदर साइड भी वैसे ही दोनों साइड में क्लैंप किया हुआ है, फिर स्विचिंग करेंगे, फिर कट करेंगे, फिर वापस से क्लैंप को थोड़ा और नीचे ले जाएंगे, थोड़ा और नीचे ले जाके वापस से सेम स्टेप फॉलो करेंगे कि जो भी कनेक्टेड ये है उससे उसको सेपरेट करेंगे, क्लैंप करेंगे, स्विचिंग करेंगे, कट करेंगे, सेपरेट करेंगे, क्लैंप करेंगे, स्विचिंग करेंगे, कट करेंगे। इस तरह से हम सर्विक्स तक पहुंचेंगे। इस तरह से हम दोनों साइड का 1 बाय 1 करते करते सर्विक्स तक पहुंचेंगे। जब सर्विक्स पे पहुंचेंगे तो उसके बाद हमको क्या करना है कि जब सर्विक्स तक पहुंचेंगे तो यूटेरोवेसिकल कट लेंगे, यूटेरोवेसिकल कट लेंगे, और ये कट जो है एक्सटेंड करेगा कहाँ तक, जो राउंड लिगामेंट है, पूरे राउंड लिगामेंट है सर्विक्स के, वहां तक राउंड लिगामेंट तक कट करेंगे और ब्लडर को पुश डाउन कर देंगे, ब्लडर को पुश डाउन कर देंगे। उसके लिए अनदर हमें टेट्रा या उसको गॉज टॉवेल कहिए, टेट्रा या गॉज टॉवेल लगेगा, उससे हम ब्लडर को पुश डाउन कर देंगे ताकि ब्लडर में कट लगने के चांसेस ना हो। उसके बाद उसको हम कट डाउन करेंगे, राउंड लिगामेंट को कट डाउन करेंगे और धीरे धीरे
जहां जहां से कटिंग करते जाएंगे, कटिंग से पहले उसको स्विचरिंग करते जाएंगे, कटिंग से पहले उसको स्विचरिंग करते जाएंगे, और फॉलोड बाय धीरे धीरे हम जो ऊपर से हम स्टम्पिंग करते चले आए हैं, स्टम्पिंग करते चले आए उसको डाउनवर्ड लेते चले जाएंगे। कहाँ तक आएंगे? ये प्रोसीजर तब तक डाउन 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 होते हुए जाएगा जब तक के जो है हमारा वजाइनो सर्वाइकल जंक्शन नहीं आ जाता है, वजाइनो सर्वाइकल जंक्शन नहीं आ जाता है। ठीक है, वजाइनो सर्वाइकल जंक्शन पे पहुंच के पूरे सर्विक्स को ओपन करेंगे, सर्विक्स को ओपन करेंगे। सर्विक्स को ओपन करने के बाद उसका ये देखेंगे, सर्विक्स जब ओपन करेंगे तो देखेंगे कि एक राउंड नेक टाइप बॉडी मिलेगा, राउंड नेक टाइप बॉडी मिलेगा। उसको उस पर से जो हमारा ये है उसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद फिर वहां सीजर से सेपरेट करने के लिए सीजर यूज करेंगे, और सीजर से उसका जो सुपरफिशियल लेयर है उसको आगे की तरफ सेपरेट करते चले जाएंगे, एडिशन को क्लियर करते चले जाएंगे। एडिशन क्लियर करने के बाद क्लैंप को प्लेस करेंगे सर्विक्स के ऊपर, क्लैंप को प्लेस करेंगे सर्विक्स के ऊपर और सर्वाइकल टिश्यू के ऊपर। ये क्लैंप जो होगा वो उस क्लैंप का नाम है मैकानॉट्स क्लैंप, मैकानॉट्स क्लैंप, मैकानॉट्स क्लैंप, MACKENRODT मैकानॉट्स क्लैंप। आइए डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी तक, डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी तक इसके जरिए क्लैंप करेंगे। डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी तक क्लैंप करने के बाद जब ये वजाइनल सर्वाइकल जंक्शन जो होगा उसको पूरी तौर पे क्लियर करेंगे, ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद उसका जो एज ऑफ वजाइनल सर्विक्स एरिया है, एज ऑफ वजाइनल सर्विक्स एरिया को क्लियर करेंगे। और क्लियर करने के बाद हम बीपी ब्लेड से या फिर इससे ही क्या नाम है सीजर से, फाइन सीजर से, सीजर में भी अब जो यूज करेंगे हम फाइन सीजर यूज करेंगे, फाइन सीजर यूज करेंगे, और फाइन सीजर से हम कट लगाएंगे, फाइन सीजर से कट लगाएंगे। और जैसे जैसे कट लगाते जाएंगे, एक छोटा सा कट लिया और उसको एलिस से होल्ड करते चले जाएंगे, छोटा सा कट लिया और उसको एलिस से होल्ड करते चले जाएंगे। एज ऑफ सर्विक्स एंड वजाइनल जंक्शन, उस पे कट लगाते जाएंगे और उसको एलिस से होल्ड करते जाएंगे। अमूमनतः 6 से 10 एलिस की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, अमूमनतः 6 से 10 एलिस की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, 6 से 10 एलिस की जरूरत पड़ती है। हाँ? क्या बोले ज़ियाउल हक? सर जो नीचे जो सर्विक्स को जो सूचरिंग करेंगे तो उसको कौन सा सूचर से करेंगे, रेक्रिल से या कैटगट से? सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो अमूमनतः इसको जो स्विचिंग करेंगे इस तरह से स्विचिंग करेंगे कि पूरी तौर पे क्लोज करना है। इसको वॉल्ट कहा जाता है, वॉल्ट कहा जाता है, VAULT वॉल्ट कहा जाता है। और इसका स्विचिंग जो है अमूमनतः किया जाता है वो वाइक्रिल से किया जाता है, और वाइक्रिल 2 नंबर से, अमूमनतः वाइक्रिल 2 नंबर से या फिर प्रोलिन 2 नंबर से। लेकिन हम इसमें कैटगेट 0 नंबर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कैटगेट 0 नंबर भी यूज कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे
जब पूरा राउंड द क्लॉक, पूरा गोल एरिया में कट कर लेंगे, स्विचिंग कर लेंगे, तो जैसे ही कट कंप्लीट होगा यूट्रस आपके हाथ में होगा, यूट्रस आपके हाथ में होगा। यूट्रस को आप निकाल के बाहर रख दीजिए और स्विचिंग कंप्लीट कीजिए। स्विचिंग कंप्लीट करने के बाद सारे स्टंप जो आपने ऊपर से आए हैं, फ्लोपियन ट्यूब एरिया से जो आए हैं, स्टंप को लेकर के जो स्विचिंग करते हुए आए हैं, सारे स्विचर्स को एक बार चेक करना है प्रॉपर्ली बाइफरकेट करके कि कहीं से कोई माइल्ड ऊजिंग भी तो नहीं है, कहीं से कोई माइल्ड ऊजिंग भी तो नहीं है। जब वो चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद अगर ऊजिंग है तो उसको रिपेयर करेंगे, चाहे वो कॉटरी के हेल्प से हो, अगर आप अच्छे सेंटर पे काम कर रहे हैं तो कॉटरी के हेल्प से हो, या फिर लाइगेशन के जरिए, धागे से बांधने के जरिए हो। दोनों तरीके से हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम अपने सारे जो भी हमने गॉज टॉवेल डाला है, यानी टेटरा अंदर डाला है, या जो भी इंस्ट्रूमेंट फॉर्सेप वगैरह है, उस सबको एक बार काउंट कर लेंगे कि सारे के सारे चीज हमने बाहर निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए। उसको हम काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद ओवरऑल एक लुक देख लेंगे, कहीं से कोई ऊजिंग तो नहीं है, ब्लडर ठीक ठाक है, यूरिन का कलर क्लियर है। अगर यूरिन का कलर क्लियर है, ब्लडर में एक ठीक ठाक है, कहीं से कोई ऊजिंग नहीं है, कोई इंटेस्टाइनल ऊजिंग नहीं है, यानी गट ऊजिंग नहीं है, मतलब हमारा सर्जरी सक्सेसफुल हो गया, हमने यूट्रस को रिमूव कर लिया। अब हम क्लोज करेंगे लेयर में। लेयर में क्लोज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरिटोनियम को स्विचिंग करेंगे। पेरिटोनियम को स्विचेस करने के बाद फिर रेक्टस एब्डोमिनस जो हमने सेपरेट किया है, रेक्टस एब्डोमिनस को स्विचर नहीं करना है, बल्कि सीधे एक समझो ये करना है, नॉट बनाना है। सीधे एक नॉट बना के 2-3 जगह रेक्टस एब्डोमिनस को जितना एरिया होगा उसके बीच से एकदम स्विचिंग के जैसे नहीं, 2-3 जगह बांध देना है, नॉट बना के बांध देना है। और बांध के उसके बाद फिर वापस से हम स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू को इंसिजन से सिल देंगे। तो ये हमारा ओवरऑल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी है। अब इसमें बात यहाँ बच जाती है कि अलग अलग